हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहाँ पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें हम पिछले वीडियो के क्विज के प्रश्नों को सबसे पहले करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तथा किस नदी पर है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात याद रखना है कुचिकल है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल है, जो कि 455 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 455 मीटर ऊंचा है। और यह जो बना है यह किस नदी पर है? यह है वराही नदी पर। किस नदी पर है? वराही नदी पर, कर्नाटक में। दूसरे यदि जलप्रपात की बात करें तो जोंग जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर है, 255 मीटर ऊंचा है और यह भी कर्नाटक में है। लेकिन सबसे ऊंचे की बात करें तो कोचिकल है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष अब हो गए हैं उदय कोटक। कौन बन गए हैं? उदय कोटक बन गए हैं। पहले थे किर्लोस्कर, ठीक है, लेकिन अब 1 जून से ये बने हैं। तो 1 जून 2020 से कौन हो गए? उदय कोटक हो गए हैं। ये करंट अफेयर का प्रश्न था, ठीक है, जिसका आंसर किसी का भी सही नहीं आया है। जितने भी कमेंट है उसमें से किसी का भी आंसर इसका सही नहीं आया है। सब पुराने जो अध्यक्ष रहे थे उनका नाम लिखा था उनने, किर्लोस्कर का। तो वर्तमान में अभी याद रखना है कि उदय कोटक बन गए हैं। एग्जाम में बहुत अच्छा करना चाहते तो आप करंट अफेयर के वीडियो भी रोज़ देखा करें, जिससे आपके कोई भी प्रश्न गलत होने की कोई संभावना ही नहीं बची, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन था, मकड़ी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो मकड़ी संग्रहालय है जबलपुर में। यहाँ पर 150 से ज़्यादा प्रजाति की मकड़ियों को संरक्षण किया गया है, ठीक है। जबलपुर याद रखना है। अब उन स्टूडेंट के नाम जिन्होंने इसका आंसर दिया था, सबसे अच्छा आंसर दिया था शीतल तिवारी ने, ठीक है। एक को छोड़कर, ये विक्रम किर्लोस्कर को छोड़कर बाकी सभी का आंसर सही था इनका। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल, 400 मीटर ऊंचा, कर्नाटक, बहुत अच्छा आंसर दिया था। मकड़ी संग्रहालय का भी बहुत अच्छा दिया था। ये करंट अफेयर नहीं देखते इसलिए इसमें विक्रम किर्लोस्कर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर भी विक्रम किर्लोस्कर, जो कि पुराने अध्यक्ष थे, अभी जो हो गए हैं वो नए बन गए हैं, उदय कोटक, ये याद रखना है, ठीक है। और ये 2nd नंबर का लिख दिया था जलप्रपात भी इन्होंने। बाकी बहुत बढ़िया था इनका आंसर, ठीक है। ये वीडियो में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उसका भी आंसर दिया था। और शुभम पांडे जी, इन्होंने भी इसका सही आंसर दिया था, ठीक है। तो ये 3 नाम थे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट किया करिए। ये टेंशन नहीं लेना कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, बस हमें तो हमारा जो नॉलेज है उसे कमेंट में लिखना है, ठीक है। और अब जैसे जिनका गलत भी हुआ है तो वो अगली बार यदि क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल सही करेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे, और करेंगे भी सही वो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। और आज के सेशन में मैं आपके लिए हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 3 से 4 सेकंड के लिए ऑप्शन पढ़ूंगा, जब तक आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। कटनी में, अमरकंटक में, रीवा में या भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बताना है, तो ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है अमरकंटक में, ठीक है। याद रखना है कहाँ पर स्थित है, यह स्थित है अमरकंटक में। यदि बात करें भोपाल की, तो भोपाल में याद रखना है 2 चीज़ें। पहला, जनजातीय संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय यहाँ पर स्थित है, जनजातीय संग्रहालय भोपाल में स्थित है। और आदिवासी शोध संस्थान, क्या? आदिवासी शोध संस्थान, ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है, ये भी भोपाल में स्थित है, ठीक है। यदि बात करें रीवा की, तो रीवा में याद रखना आम अनुसंधान केंद्र। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमारे रीवा में, ठीक है। जनजाति की बात चल रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कंघी का आविष्कार किस जनजाति के लोगों द्वारा माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है, या आप फोटो देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये किसकी फ़ोटो है? ये फ़ोटो है वेंकैया नायडू की। किसकी फ़ोटो है? वेंकैया नायडू जी की फ़ोटो है। यदि बात करें उपराष्ट्रपति की, तो यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। और अनुच्छेद की बात करें तो 63 से 68 तक के जो अनुच्छेद है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित होते हैं।
और ये प्रदेश सभापति होता है, ये 64वें नंबर का अनुच्छेद है। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है। वेंकैया नायडू राज्यसभा का प्रदेश सभापति, 63 से 68 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अरविंद सक्सेना। क्या नाम है? अरविंद सक्सेना। ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट नहीं है, चारों ऑप्शन गलत है। अरविंद सक्सेना जो है वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कौन से शहर में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कौशल उद्यान ग्लोबल स्किल पार्क निर्मित होगा? ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कौशल उद्यान निर्मित होगा किस शहर में, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भोपाल। कहाँ पर निर्मित होगा? ये होगा भोपाल में निर्मित। यदि बात करें कि देश में भारत में कौशल विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया था? कौशल विकास योजना का प्रारंभ, कौशल विकास योजना यह प्रारंभ हुई थी 15 जुलाई 2015 को। 15 जुलाई 2015 को, ये याद रखना है कौशल विकास योजना के बारे में। ठीक है, और सबसे बड़ा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोपाल में सबसे बड़ा वैश्विक कौशल उद्यान निर्मित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर सन 1972 से 1912 तक भारत की राजधानी था? तो यह था कोलकाता। कलकत्ता जो था 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी था, उसके बाद बन गया था दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र केसरी की शुरुआत किसने की थी? तो समाचार पत्र केसरी जो है ये मराठी अखबार था। कैसा अखबार था? मराठी अखबार था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या गोपाल कृष्ण गोखले। तो यह की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और लाला लाजपत राय को हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा राजा भोज राजपूतों के कौन से वंश से संबंधित थे? राजा भोज राजपूतों के कौन से वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए है परमार, बी है चंदेल, सी है भूमिहार या डी है गवारिया। तो राजा भोज की बात करें तो इन्होंने भोपाल शहर को बसाया था, जो मध्य प्रदेश की अभी राजधानी है। ठीक है, तो यह राजा भोज जो थे वो राजपूतों के परमार वंश से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कांडला किस राज्य का एक समुद्री बंदरगाह है? तो कांडला, ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये है कांडला बंदरगाह का फोटो। ठीक है, तो यह किस राज्य का एक समुद्री बंदरगाह है? ऑप्शन है गुजरात, बी है तमिलनाडु, सी है आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो यह है गुजरात का समुद्री बंदरगाह, ये भी याद रखना है। कांडला किसका है? गुजरात का समुद्री बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को किस सन में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 2013 में। डायरेक्ट आंसर था, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया कि 2013 में यह पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1961 में, 1962 में या 1965 में? मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना यह हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965 में हुई थी। यदि बात करें 1955 की तो मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है, अब मुझे बताना है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। 1961 की बात करें तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, यह हुआ था 1961 में, लघु उद्योग निगम। ठीक है, 1962 की यदि बात करें तो 1962 में था मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम। क्या था? मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम, ये जो था यह 1962 में था। सारी बातें याद रखना। 1965 में मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी। 1955 में मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना हुई थी। 1961 में मध्य प्रदेश लघु उद्योग की स्थापना हुई थी। 1962 में मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा चुनाव संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो चुनाव संग्रहालय आप देख पा रहे होंगे, ये फोटो है चुनाव संग्रहालय का। ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। चुनाव संग्रहालय ये किस शहर में है? तो यह है दिल्ली में स्थित। किस शहर में स्थित है? दिल्ली शहर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महिला और बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री कौन है? ऑप्शन है मेनका गांधी, बी है उमा भारती, सी है स्मृति ईरानी या डी है निर्मला सीतारमण।
तो महिला और बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, इनकी जो संसदीय सीट है वो है अमेठी, है ना, अमेठी उत्तर प्रदेश से ये लोकसभा सांसद है। निर्मला सीतारमन की बात करें तो ये हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री है, जो कि देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। ठीक है, और ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है। राज्यसभा सांसद है कहाँ से? कर्नाटक से। ठीक है, ये बातें भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर होती है? ऑप्शन है दक्षिण, बी है पूर्व, सी है पश्चिम या उत्तर। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश के केंद्रीय पहाड़ी इलाके जो है वहाँ की जो ढलान है वह किस ओर है? वह है उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है? ऑप्शन है पाली, बी प्राकृत, सी है संस्कृत या डी है ब्रज। तो आंसर है हमारा करेक्ट, संस्कृत भाषा में शिलालेख जो है बांधवगढ़ के लिखे गए। यदि हम बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तो वह उमरिया में स्थित है, उमरिया जिले में आता है। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर 1974 में स्टार्ट हुआ था कान्हा किसली से, और बांधवगढ़ में कब आया था? 1993 में आया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों का घनत्व सर्वाधिक है और इसे 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इसे 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वह है बांधवगढ़। और जंगल गलियारा योजना के तहत बांधवगढ़ और कान्हा किसली दोनों राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने की योजना है। ठीक है, जंगल गलियारा योजना में कौन से दो राष्ट्रीय उद्यान शामिल है? तो बांधवगढ़ और कान्हा किसली दोनों जंगल गलियारा योजना में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है? ऑप्शन ए है 9.8, बी है 9.9, सी है 9.5 और 9.0। तो भारत का यदि क्षेत्रफल की बात करें तो वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। तो इसका यदि प्रतिशत निकाला जाए तो कुल प्रतिशत आएगा 9.38%। ऑप्शन देखेंगे करीब कौन सा है? 9.5 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ढोला मारू जो कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में गाया जाता है वास्तविक रूप में किस राज्य का लोकगीत है? तो ढोला मारू जो है यह राजस्थान का लोकगीत है। किस राज्य का लोकगीत है? यह राजस्थान राज्य का लोकगीत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बरेदी नृत्य में दीवारी वास्तव में क्या है? बरेदी नृत्य में दीवारी वास्तव में क्या है? तो याद रखना है कि जो दीवारी है यह प्रदर्शन से पूर्व की कविता है। क्या है दीवारी? बरेदी नृत्य में प्रदर्शन से पूर्व की कविता है। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये है बरेदी नृत्य का। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिंहस्थ उज्जैन में प्रत्येक कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित। कितने वर्षों में किया जाता है? 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। 2016 में हुआ था, तो अगला कब होगा? 2028 में होगा। ठीक है, और उज्जैन की बात करें तो किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। कमेंट में आप बताएंगे कि शिप्रा किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? क्या मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो मध्य प्रदेश में कुल जिले थे उस समय 43। कितने थे? 43 जिले थे। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को एमपी और सीजी, एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों अलग हुआ था, तो उस समय पर मध्य प्रदेश में टोटल 61 जिले थे। उसमें से 45 जिले आए एमपी के पास और 16 जिले जो थे वो छत्तीसगढ़ के पास गए। ठीक है, और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था गठित होने वाला? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था आंध्र प्रदेश। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से किससे निर्मित एक छोटी रचना है? तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है सांची का स्तूप जो कि सांची में स्थित है। और सांची किस जिले में आता है? ये आता है रायसेन जिले में। किस जिले में आता है? रायसेन जिले में आता है। ठीक है, और अशोक ने इसे बनवाया था, अशोक ने बनवाया था इसको। ठीक है, और ये प्रारंभ में बना था ईंटों से निर्मित। किससे निर्मित था? ईंटों से निर्मित संरचना थी। ठीक है, अब ये है आपके लिए आज के क्विज के प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दूसरा क्वेश्चन है अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई थी? और तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जिसने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया है?
ठीक है। और अभी हाल ही में यहाँ दिसंबर 2020 तक अपने राज्य के गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट देने की योजना भी इसके पास है, ठीक है। तो ये था आपका आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं रन स्टडी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।